Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 16, direct and indirect speech. Okay, so let us start now this chapter kids. चलिए, reporting is done in two ways. Number first is when we quote the exact words of a speaker, it is said to be in the direct speech. Okay, we put these words within the inverted commas. डायरेक्ट स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमास के मिड में रखते हैं, जो भी शब्द बोले जाते हैं. ओके, चलिए एग्जांपल है राखी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई एम गोइंग टू स्कूल और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. ओके, ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच. व्हेन वी रिपोर्ट, व्हेन द स्पीकर सेड, जब स्पीकर कहता है कि but don't quote the exact word of the speaker, it is said to be in the indirect speech or reported speech. Okay, चलिए एग्जांपल है राखी told that, आई चेंज होगा किससे, राखी से, तो बनेगा she was going to school. यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है तो कन्वर्ट होगा पास्ट में. ओके, चलिए लेट्स अस observe the above two sentences. Number first है inverted commas are not used in indirect speech. The pronoun I, the direct speech, is changed to pronoun he or she in the indirect speech. Next है the present continuous tense in direct speech is changed to past continuous tense in the indirect speech. Okay, चलिए the conjunction that comes before the reported statement. आगे है हमारे पास rules for changing direct speech into indirect speech. Okay, नंबर फर्स्ट है how are tenses change. चलिए जानते हैं टेंस कैसे चेंज करने हैं. रूल्स फर्स्ट, when the reporting speech in the present tense, यदि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो वो और या फिर फ्यूचर टेंस में है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज. ओके, एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच का, अरविंद सेज नेहा इज द ब्यूटीफुल गर्ल. ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट, तो ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा. केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, दैट लिखेंगे. अरविंद सेज दैट नेहा इज द ब्यूटीफुल गर्ल. नेक्स्ट है रूल सेकंड, when the reporting speech in the past tense, यदि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, the tense of the reported speech is changed present simple tense changed into past simple tense. Okay, example है she said, comma inverted comma, शिवम completes his work. ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट. तो कैसे बनाएंगे, she said that शिवम completed, वर्क की सेकंड फॉर्म आती है ना, completed his work. ओके, चलिए आगे है रूल्स थर्ड. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज am are changed into past continuous tense was and were. Direct first है she said I am working hard. Yes, she said that she was working hard. Okay, चलिए नंबर 4 है रूल्स का. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज या हैव चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा हैड. एग्जांपल है he said I have seen the Taj. तो हैव की जगह क्या चेंज होगा, चेंज इनटू हैड में, तो he said that he had seen the Taj. ओके, चलिए आगे रूल्स 5 का. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यदि हमारा हैज हैव बीन के साथ आता है तो चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन. एग्जांपल है he said, comma inverted comma, the girl has been working for an hour. तो he said that girl had been working for an hour. चलिए आगे है रूल 6 का. यदि पास्ट
इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है तो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल है he said कॉमा इनवर्टेड कॉमा I sang a song। लिखेंगे he said that he had sung a song। ओके, नेक्स्ट है रूल 7 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में यदि हमारा वाज वर्ब के साथ है तो चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसमें हैड और बीन का यूज किया जाता है और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज किया जाता है। एग्जांपल है they said we were waiting for an hour। इनडायरेक्ट है they said that they had been waiting for an hour। ओके, चलिए रूल सेट है यदि हमारे सेंटेंस में शैल विल कैन में चेंज हो तो वो चेंज होगा हमारा शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। ओके, चलिए रिमेंबर पॉइंट्स किड्स। If the reported speech shows a universal truth, यदि हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शंस हो, कस्टमरी एक्शंस हो या टेंस डज नॉट चेंज, वो किसी भी हालत में चेंज नहीं होंगे। डायरेक्ट है द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो क्या लिखेंगे द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। चलिए नेक्स्ट है हाउ आर प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन कैसे चेंज होती है। Here is the list of the pronoun। यहाँ पे pronoun की लिस्ट है। फर्स्ट पर्सन के साथ आते हैं I, me, my, mine, we, us, our and ours। सेकंड पर्सन के साथ आते हैं you, your and yours। थर्ड पर्सन के साथ आते हैं he, his, him, she, her, hers, they, them, theirs, its and it, its। चलिए रूल्स फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच, यदि फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में होता है एंड द जेंडर डोंट चेंज, जो भी जेंडर होता है वो तो चेंज नहीं होता लेकिन जो प्रोनाउन होती है वो चेंज हो जाती है। एग्जांपल है जैसे यहाँ पे प्रोनाउन है आई किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। और यदि सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन वर्ड है तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, चलिए आई चेंज होगा, आई एम ए प्लेयर तो बनाएंगे he said that he was a player। नेक्स्ट है they said, उन्होंने कहा we have played a game। इनडायरेक्ट they said that they had played a game। नेक्स्ट है you said कॉमा इनवर्टेड कॉमा I am on a street, तो you said that you were on a street, है ना, तो फर्स्ट किससे चेंज हुआ, you से। थर्ड पर्सन है जैसे they या we तो है ना, तो फर्स्ट पर्सन है तो चेंज किससे हुआ, they से। रूल सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द पर्सन स्पोकन इन द रिपोर्टिंग स्पीच, द नंबर एंड द जेंडर डोंट चेंज। डायरेक्ट है he said to me you are a good singer, तो you चेंज होगा किससे, me से। तो me का क्या आएगा, I, सब्जेक्ट क्या आएगा, me का I। तो he told me that I was a good singer। उसी तरह नेक्स्ट है he said to her, उसने उससे कहा, you चेंज होगा her से, her का सब्जेक्ट है she was a good girl। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल थर्ड है थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच don't change neither do their numbers and gender। डायरेक्ट है you said, तुमने कहा he is a clever boy, तो he किससे चेंज होगा, no change, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो you said that he was a clever boy। नेक्स्ट है we said she looks beautiful, तो we said that she looked beautiful। ओके, चलिए आगे हैं How are time and the place change, time और place कैसे चेंज होते हैं। Words showing nearness in the reported speech are changed into words showing distance। जैसे he said, उन्होंने कहा I like this song, तो he said that he liked that song। Next he said I shall give up pen tomorrow, उसके बाद he said that he would give up pen next day। चलिए आगे रजिस्टर्ड I shall soon be here,
Rajas said that he should soon be here. Okay, चलिए रिमेंबर पॉइंट्स हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में. डायरेक्ट है दिस का दैट, दीज का दोस, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का था प्रीवियस डे. उसी तरह नाउ का दैन, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, एगो का बिफोर एंड दिस का सो. चलिए okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.